कि राहुल ट्रंप की तुलना में मुझे बेहतर अनुशासन बरतते नजर आते हैं। मैं इस बात पर आपका समर्थन कर रहा हूं, लेकिन राहुल जी ने जो कहा वो पिछले 11 साल से यही कह रहे हैं। तो अगर 11 साल से जो वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, वो अचानक ट्रंप के बयान पर कहते कि नहीं, जो मैं अब तक बोल रहा था झूठ बोल रहा था, इसलिए ट्रंप गलत हैं। बिल्कुल नहीं। राहुल जी जो राजनीति कर रहे हैं, राहुल जी नहीं, पूरे कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं के आप बयान सुन लीजिए। सब कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है, बेरोजगारी भयानक है, तबाही है, बर्बादी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही है गलत है, मैं एक बात कह रहा हूँ, पूरी कांग्रेस की रणनीति और पूरी विपक्ष की। ये जरूर है कि बाकी नेता उतने वोकल नहीं होते हैं, लेकिन जो सीनियर नेता हैं, चिदंबरम से लेकर के सारे लोगों ने लगातार कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी सिर्फ इसलिए कि चूंकि ट्रंप ने कहा है इसलिए उसका विरोध करें? राहुल गांधी मोदी का विरोध करने के लिए हैं, ट्रंप का विरोध करने के लिए नहीं है। एक बात, कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन उनकी पूरी राजनीति। मैं और एक बात पहले से कह रहा हूं कि देखिए, राहुल से अपेक्षा मत कीजिए कि वो कोई भी ऐसी चीज कहेंगे जिससे सरकार की तारीफ कहीं से भी निकाली जा सके। जो आदमी कह चुका, मैं देखिए, जो आदमी अमेरिका में जाके कह चुका है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, जो आदमी अमेरिका में जा करके और तमाम जगह पे, ब्रिटेन में या कहाँ किससे कहा था कि आइए और डेमोक्रेसी को बचाइए, बचा लीजिए। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, हम राहुल से इस तरह की अपेक्षा रखते ही नहीं, क्योंकि अगर राहुल कहते तो अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते। इसलिए मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ राहुल से। रही बात वो तथ्यों की, तो ये तो दुनिया का, मैं कोई अर्थशास्त्री होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ सोचिए, जिस दिन जीएसटी लागू हुई, जब से जीएसटी लागू हुई है, वो कलेक्शन क्या होता था? 1 लाख करोड़ भी नहीं था। आज की तारीख में आया है कि 2 लाख करोड़ हमारा जीएसटी कलेक्शन पहुंच गया है। अगर आप जोड़ लीजिए उसको। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी आंकड़े में देख लीजिए आप, हमारा जो कितने ट्रिलियन की हम इकोनॉमी हो रहे हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है। बाकी छोड़ दीजिए, आईएमएफ, जिसमें अमेरिकी, मतलब जितनी संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, सारी चीज़ें हों, कुल मिला के अमेरिका नियंत्रित ही एक तरह से होती हैं, सारा का सारा बेस वही है। आईएमएफ ने जो डेटा अभी दिया है और जो प्रोजेक्शन किया है, वो देखिए क्या है, कह रहा है कि 6.5% से हम ग्रो कर रहे हैं। इस बार तो हो सकता है 6.4 हो, लेकिन अगले बार वो कह रहे हैं 6.7। तो जो अर्थव्यवस्था सेकंड नंबर पे चाइना आया हुआ है जो 4 पॉइंट समथिंग है, और यूएस जो है वो 2% से भी नीचे है। ये मानता हूँ कि यूएस का बेस बहुत बड़ा है, वहाँ 2% भी बहुत मायने रखता है, लेकिन जिस गति से बढ़ रहे हैं, एक अभी इकोनॉमिस्ट ने, जो अमेरिका के ही हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि भारत इसी रफ्तार से अगर बढ़ता रहा तो वो अमेरिका से आगे निकल जाएगा, ये तक कहा है। चाइना की बात छोड़ दीजिए, चाइना क्योंकि स्टैग्नेशन है। जो डेमोग्राफी, मैं किसी की व्यू नहीं कह रहा हूँ, माओ से तुमने कभी कहा था कि ज़्यादा हाथ और ज़्यादा पेट किसी भी अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। जब लोग जनसंख्या नियंत्रण की बात करते थे, उन्होंने कहा कि पेट ही नहीं पैदा होता, एक पेट 2 हाथ लेके पैदा होता है। और आप अगर देखिए, आज जो डेमोग्राफी है पूरी दुनिया की, जितने यूथ आज भारत में हैं, तमाम अमेरिकी संस्थाओं ने, दुनिया के तरह संस्थाओं ने कहा है कि आने वाले समय में यंग पॉपुलेशन, लिटरेट पॉपुलेशन, साइंटिफिकली वैल्यूएबल पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जो स्किल्ड है, वो सिर्फ हिंदुस्तान में है। और एक नोबेल लॉरेट आया था, ये TB18 का कोई फंक्शन था जिसमें बाहर से आए थे, उन्होंने कहा था कि भारत एक पहला देश है जिसने एक नई चीज़ क्रिएट की।
बोले कि हमेशा क्या होता है, या तो आप माल रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया में अब तक यही होता रहा है, लेकिन भारत एक ऐसा पहली बार किया है जिसने सर्विस को प्रोडक्ट बना दिया। और आज की तारीख में, आज की दुनिया में सर्विस इज बीइंग एक्सपोर्टेड। वो दिन चले गए कि तुम मुझे एल्युमिनियम दो, मैं वो करके दवा बेचूंगा, नहीं। तो उन्होंने कहा कि नॉलेज को एक्सपोर्ट करना सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं केवल ये कहता हूँ कि अगर तथ्यों से, एक होता है तथ्यों को समझना, एक होता है जिद। और राहुल जी को जिस दिन मोदी जी ने कह दिया था 2013 में शहजादा, वो दर्द उनके सीने में है। राहुल जी राजनीति नहीं करते। राजनीति कभी भी रिप्राइजल, प्रतिशोध में नहीं होती। व्यक्तिगत खुंदक पर जब आदमी उतर आए तो वो तय जान लीजिए कि आप कुछ भी कहिए, मैं बार बार आपके यहाँ भी कह चुका हूँ, वो उस कटे, उसका जो अहंकार होता है या कहने प्रतिशोध होता है, वो कटे नरमुंड की तरह होता है जो रक्त की आखिरी बूंद तक नाचता रहता है। तो मैं अपेक्षा नहीं रखता था, न कांग्रेस से रखता हूँ। कांग्रेस तारीफ करेगी। जिन लोगों ने चुप रहा या मजबूरी में कह दिया नहीं डेड नहीं है, उन लोगों ने कांग्रेस की लाइन को डिफाई किया है। और 11 साल का कांग्रेस के किसी भी नेता का बयान आप उठा के देख लीजिए, एक दो अपवाद होंगे जो किनारे हो गए, शशि थरूर जैसे लोग जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर के वहाँ के हार्वर्ड में वहाँ पे बयान दिया था अंग्रेज़ों को कि हम किस तरह बढ़ रहे हैं। अदरवाइज कोई भी बयान देख लीजिए कांग्रेस का, लगातार ये जनता के बीच पहुंचा रहे हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है, पिछड़ा, दलित, अत्याचार, भयानक अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई। जो यही चिल्ला रहा हो अचानक कह देगा कि भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है, ट्रम्प गलत हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।